हाजी मस्तान, छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम। ये वो नाम है जिनसे एक वक्त पर मुंबई ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कांपती। ये वही थे जिनके ऊपर ये लाइन एकदम सटीक बैठती है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। और इसीलिए लोगों ने डॉन की शक्ल में पुरुषों को ही देखा है, जिनके ऊपर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कई फिल्में बनाई गई। लेकिन ये पूरा सच नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने भी क्रूरता की कई हदें पार की। और इस वीडियो में मैं आपको भारत की उन खतरनाक लेडी गैंगस्टर्स से मिलवाने वाला हूं, जिनसे ना सिर्फ आम लोग बल्कि पुलिस और सरकारें भी खौफ खाती हैं। और अगर आपने साइनाइड मल्लिका का नाम सुना है तो मैं आपको बता दूं कि ये लेडी मंदिरों को अपने जुर्म का अड्डा बनाकर रखती थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि साइनाइड किलर केडी केम्पम्मा थी, जिसके जुर्म के किस्से आज सिर्फ आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में थे। आंखों में अमीरी के ख्वाब ने इसे खुद महिलाओं की जान का सौदागर बना दिया। ये सिर्फ अमीर महिलाओं को अपना शिकार बनाती थी और ऐसा करके इसने बहुत ही कम समय में 6 महिलाओं की जान ले ली, वो भी मंदिरों में भगवान की मूर्ति के ठीक सामने। और भारत की इस पहली महिला सीरियल किलर को साइनाइड मल्लिका के नाम से जाना गया। असल में ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि इसके द्वारा किए गए जुर्म होते ही अलग अंदाज में थे। वजह थी इसका साइनाइड मिलाकर लोगों की जान लेना। आज से 25 साल पहले साइनाइड मल्लिका ने पूरे बेंगलुरु में खौफ फैलाया हुआ था। ये वो वक्त था जब महिलाओं को घरों से बाहर निकलने में भी डर लगता था। बता दें कि केम्पम्मा अमीर महिलाओं को प्रसाद में साइनाइड मिलाकर दे दिया करती थी और महिलाओं की डेथ के बाद ये उन सभी महिलाओं के गहने उतारकर अपने पास रख लिया करती थी। हालांकि साइनाइड मल्लिका को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन कहते हैं जेल से कैदी की वापसी के बाद कैदी में कुछ सुधार जरूर नजर आते हैं, पर केम्पम्मा में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। इसके बाद इस महिला ने जेल से आने के बाद भी 2006 में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और अपनी जांच में पुलिस ने पाया कि जान लेने का तरीका वही पुराना है और यही वो क्लू पुलिस के लिए वरदान साबित हुआ। इसके बाद केम्पम्मा एक बार फिर गिरफ्तार हो गई, जिसमें इसे उम्र कैद की सजा दी गई। अब बात करते हैं ऐसी ही एक और महिला की। वरदराजन मुंगलिया, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन इसे मौसी कहकर बुलाते थे। इस महिला को हाजी मस्तान अपनी बहन कहता था, जिसका हर हुक्म अंडरवर्ल्ड के लिए पत्थर की लकीर हुआ करता था। ये नाम था जेनाबाई दारूवाली का। इसने मुंबई के डोंगरी में शराब की तस्करी शुरू की, जिसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यहाँ तक कि मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का भी इस पर कोई जोर नहीं चला। कोई उसकी बात टाल नहीं सकता था। देश की आजादी के बाद मुंबई राशन की किल्लत झेल रहा था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कम रेट पर राशन की व्यवस्था की और यहीं से जेनाबाई को बिजनेस का आइडिया मिल गया। इसके बाद वो चावल के एक व्यापार में उतर गई, लेकिन धीरे धीरे जेनाबाई का ये चावल का व्यापार स्मगलिंग में तब्दील हो गया और इसी के बाद ये शराब बनाने वाले कुछ कारोबारियों के संपर्क में आ गई और जेनाबाई ने इसे बनाने का प्रोसेस भी सीख लिया। ये काम चल पड़ा और इलाके में जेनाबाई की धमक रहने लगी और यहीं से जेनाबाई बन गई जेनाबाई दारूवाली। हालांकि 70 का दशक था जब मुंबई में कई बड़े बड़े डॉन बने, लेकिन जेनाबाई के आगे सब फीके थे। रंगदारी करते करते जेनाबाई उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। ऊपर से बेटे की जान का गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसीलिए जेनाबाई धर्म के रास्ते पर चल पड़ी और तब हुआ 1993 मुंबई ब्लास्ट, जिसने जेनाबाई को पूरी तरह से हिला कर रख दिया और उसी गम में उसकी जान चली गई। और अब एक ऐसा नाम जिसे शायद आप में से कई लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर थी। ये अंडरवर्ल्ड का वो नाम है जो कभी किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा। दरअसल दाऊद इब्राहिम के भारत से भागने के बाद मुंबई में उसके अवैध धंधों की बागडोर उसकी बहन हसीना पारकर ने संभाली थी। अपराध की दुनिया में उसकी पहचान गॉड मदर ऑफ नागपाड़ा के रूप में हुई और कुछ लोग उसे आपा यानी बड़ी बहन के तौर पर देखा करते थे। इसमें कोई शक नहीं था कि उसने मुंबई में अपराध जगत में एक छत्र राज किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक दिन वो जरूर आता है जब हर शैतान का नाश जरूर होता है। और 2014 वो साल था जब हार्ट अटैक से हसीना पारकर की जान चली गई। अगला नाम है रूबीना सिराज सैयद का, जिसे द हीरोइन के नाम से भी जाना जाता था। वजह थी इसकी खूबसूरती। कभी जानी मानी ब्यूटिशियन रही रूबीना पैसों के लालच में छोटा राजन के साथ हाथ मिला चुकी थी। अपनी खूबसूरती के जाल में कई छोटे बड़े गैंगस्टर्स को उसने खूब काबू किया। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उसकी खूबसूरती पर पूरी तरह से फिदा थे और इसका फायदा मिला उसे 70 के दशक में। जेल में बंद छोटा शकील के गुर्गों तक हथियार और नशे का सामान पहुंचाकर वो खूब नाम कमा रही थी। यहाँ तक कि उसकी कई आपराधिक गतिविधियों की वजह से उसके ऊपर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका भी लगाया गया।
हालांकि कई सालों तक मुंबई पर राज करने के बाद पुलिस ने रूबीना को गिरफ्तार कर लिया और उसे सजा मिल गई। अब बात करते हैं संतोखबेन साराभाई जडेजा की, जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया का गॉड मदर भी कहा जाता था। गुजरात की रहने वाली संतोखबेन पर 14 हत्याओं का मामला दर्ज था। यही नहीं, उसकी गैंग के खिलाफ भी 500 से ज्यादा केस दर्ज थे। असल में गॉड मदर के पति की हत्या कर दी गई थी और ये बात संतोखबेन को रास नहीं आई। बस उसने इसी का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा, जिसके लिए उसने एक के बाद एक 14 लोगों की जान ले ली। हालांकि गॉड मदर 1990 से 1995 तक विधायक भी रही। वैसे भी क्रिमिनल्स का राजनीति से पुराना रिश्ता रहा है, तो ऐसा ही उस वक्त भी हुआ। वैसे आपको बता दें कि शबाना आजमी स्टारर फिल्म गॉड मदर इसी रिवॉल्वर रानी पर बेस्ड है। मध्य प्रदेश का उज्जैन एक लड़की का जन्म होता है। नाम दिया अर्चना बाल मुकुंद शर्मा। 4 भाई बहनों में अर्चना सबसे बड़ी थी। पढ़ाई लिखाई का शौक उसे केंद्रीय विद्यालय तक ले आया। यहाँ से अर्चना ने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद अर्चना ने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया। कभी कभी रामलीला में सीता जी का किरदार भी ये निभा लिया करती थी और यहाँ से उसके मन में एक्ट्रेस बनने का ख्याल भी जाग उठा। लेकिन जब तक अर्चना अपने पांव फिल्मों की तरफ ले जा पाती, उससे पहले ही ये डॉन बबलू श्रीवास्तव के कांटेक्ट में आ गई, जिसके बाद इसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा और कई छोटी बड़ी लूटपाट को अंजाम दिया। और बस यहीं से अर्चना की हंसती खेलती जिंदगी अचानक बदल गई। फिल्मों का सपना देखने वाली अर्चना बाल मुकुंद शर्मा अब एक खूंखार क्रिमिनल बन चुकी थी और उसे किडनैपिंग क्वीन के तौर पर पहचाना जाने लगा। फिलहाल वो कहाँ है कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो विदेशों में रहकर अभी भी ऐसे ही कारोबारों को अंजाम दे रही है। अब बात करेंगे बेला आंटी के बारे में, जिसे मुंबई में पहचान मिली सबसे बड़ी शराब कारोबारी के रूप में, और अब बेला आंटी द आइलिक लिकर बैरन बेला आंटी बन चुकी थी। इतना ही नहीं, इनका व्यापार उस लेवल पर था कि जब 70 के दशक में मुंबई में अवैध शराब पर सख्ती बढ़ी थी, तब भी बेला आंटी का कारोबार अपने चरम पर था। हाँ, लेकिन इस मामले में पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वजह थी बेला आंटी का पुलिस को रिश्वत देना। बेला का खौफ इतना था कि ना तो कोई अधिकारी और ना ही कोई राजनेता इसके सामने टिक पाता था। यहाँ तक कि उस वक्त का अंडरवर्ल्ड डॉन वर्दा भाई भी उसे अपने एरिया में शराब की तस्करी करने से नहीं रोक पाया। चलिए एक नाम और आपको बताते हैं। ये नाम आता है देश की राजधानी दिल्ली से। ये कोई और नहीं बल्कि लेडी डॉन बशरीन और मम्मी थी। ये नाम अपराध की दुनिया ने इसे दिया था। तकरीबन 65 साल की बशरीन और उसके परिवार के खिलाफ 113 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, ओनर किलिंग, अवैध उगाही और डकैती, शराब तस्करी और लूटपाट जैसी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा था। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि मम्मी का परिवार दिल्ली का सबसे बड़ा क्रिमिनल परिवार था। इसमें एक बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली ये थी कि इस पूरे परिवार में बशीरन का पति एक लौता ऐसा शख्स था जिस पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। लेकिन अब बशीरन कहाँ है, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी किसी के पास नहीं। तो ये थी भारत की वो लेडी डॉन्स जिनके एक इशारे पर दुनिया में खलबली मच जाती थी। क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।